नमस्कार साथियों, मैं एमपी यादव। आज के इस वीडियो में फिर से एक बार चर्चा करेंगे नए यूजीसी बिल 2026 के बारे में। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि नए यूजीसी बिल 2026 पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम रोक। बात करेंगे दरभंगा के तथाकथित समाज सेवी जो अपने आप को कहती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे दरभंगा में एक ऐसे संगठन है जो छात्र हित में काम करता है। फिर बात करेंगे कि हिंदू सम्राट कहे जाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाति सूचक गाली देने वाले लोगों की बात करेंगे। साथियों, आइए चलते हैं। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी बिल पर सुनवाई था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दिया है। 19 मार्च को फिर से सुनवाई होगा, तत्काल अभी रोक लगा दिया है। आप कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों रोक लगाया है? सुप्रीम कोर्ट ने ही, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर ही ये सरकार ने यूजीसी बिल लाया और पुनः एक बार यही रोक लगा दिया। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में या अन्य न्यायालय में बैठे जज का जाति क्या है? आप कहिएगा कि आप जाति से जोड़े, बिल्कुल साथियों, उनका जाति देखिए। आप क्या उम्मीद करते हैं कि किसी एससी, एसटी, ओबीसी के हित में आए हुए फैसलों को सुप्रीम कोर्ट मानेगा या सही ठहराएगा? साथियों, सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। फिलहाल अभी इसने अंतरिम रोक तो लगा दिया, लेकिन आपको याद होगा कि 2018 में यही सुप्रीम कोर्ट है जब एससी, एसटी के मामलों में दखल दिया था। एससी, एसटी के लोगों ने जब सड़कों पर उतरा तब न्यायालय को माफी मांगना पड़ा और अपना जजमेंट वापस लेना पड़ा। तो जरा सोचिए, 2018 में तो केवल एससी, एसटी के लोग थे और 2026 में एससी, एसटी के साथ साथ एक बहुत बड़ा आबादी जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो उनके साथ हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, जरा सोचिए, ये लोग जब सड़क पर उतरेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो फैसला है, वो यूजीसी बिल के विरोध में वो कहां जाएगा? दूसरा, यदि हम लोग एकजुट रहते हैं, हम लोग अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग सड़क पर उतरते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं, तो संसद के पास ये अधिकार, ये नियम है कि न्यायालय के फैसला को पलट देगा। आइए हम बात करते हैं कि दरभंगा के तथाकथित समाज सेवी प्रियंका झा के बारे में। साथियों, प्रियंका झा ने एक विवादित, या कहिए कि ये लोग अपना मशहूर होने के लिए कुछ से उलूल से जुलूल टिप्पणी करती है या अपनी जाति दिखाने के लिए, जाति वर्चस्व कायम करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी पर तीखा हमला बोलती है। इसने कहा, क्या कहा वो सुनिए इस वीडियो में। लाने से तो बेहतर होता कि आप एससी, एसटी और ओबीसी। अब ये बताओ प्रियंका झा कि तुमको हमने कभी सपोर्ट किया था? हम लोगों ने तुम्हें दरभंगा की शेरनी कहा था। अरे तुम तो निकल गई, जहरीली जातीय चोरनी निकल गई। हमने, देखिए, मैंने भी कई बार इनके फेसबुक पेज पर कमेंट किया था, आप ऊपर में स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमने जिसे समझा था दरभंगा की, मिथिला की शेरनी, वो तो निकल गई जहरीली जातीय चोरनी। प्रियंका झा, तुम्हारे बाप दादा का देश है क्या? ये तुम्हारे बाबूजी का यूनिवर्सिटी है क्या? जो देश में जो तमाम यूनिवर्सिटी है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारे बाबू का है, बाबूजी का है। देशद्रोही कहीं का। तुम्हें यह देश पसंद नहीं है तो तुम देश छोड़कर अपने पुराने देश, जहां से तुम लोग आई हो, वहां जा सकती हो। साथियों, ऐसे ऐसे विवादित लोगों का साथ एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों से मेरा निवेदन होगा कि इन लोगों का बायकॉट कीजिए। फिर बात करेंगे दरभंगा में एक एमएसयू है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन है, जो हमेशा छात्रों के हित में लड़ते आया है और आगे क्या करेगा पता नहीं। इसने भी कल दरभंगा में जो रैली निकालकर यूजीसी के विरोध में रैली निकालकर ये लोग अपना जातीय मानसिकता को उजागर कर दिया। मैं
तमाम SC ST OBC के छात्र नौजवान जो MSU में है, उन तमाम भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन होगा कि आप उस संगठन को छोड़िए। क्यों? क्योंकि यह संगठन आपके अधिकार के लिए नहीं, अपने जात के अधिकार के लिए लड़ता है। इस विरोध प्रदर्शन से तो स्पष्ट हो गया भाई, आपको तो न्यूट्रल रहना चाहिए था ना विरोध करना चाहिए, न समर्थन करना चाहिए। जो उचित था वो करना चाहिए। जैसे अन्य राजनीतिक पार्टी अभी चुप है, वैसे ही आपको भी चुप रहना चाहिए था। फिर खैर कोई बात नहीं, आपने जातीय मानसिकता को प्रदर्शित कर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। फिर दोस्त बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथियों कुछ दिन पहले तक हमारे देश के तथाकथित कुछ जाति के लोगों ने हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता की बात कहा करता था। नया UGC बिल क्या आ गया, ये लोग नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, इन लोगों को जाति सूचक गाली दे रहा है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस प्रकार से जाति, जो कभी कर्पूरी ठाकुर जी को गाली दिया जा रहा था, यही लोग फिर से एक बार नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा है। जरा आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, जो कभी कुछ दिन पहले तक इन लोगों के लिए हिंदू सम्राट था, हिंदू सनातन धर्म का रक्षक था, उसके मां को गाली दे रहा है। तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं ना कि ये लोग जब प्रधानमंत्री के मां को गाली दे सकता है, तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में SC ST OBC के छात्रों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता होगा, आपको भी पता होगा। मैं उन तथाकथित नेता, उन तथाकथित लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के मां को जब गाली दिया जा रहा है, जाति सूचक गाली दिया जा रहा है, तो क्या तुम्हारा खून खोलता है? देश कब बंद होगा? तो एक बार कांग्रेस के सभा में, महागठबंधन के सभा में किसी लोगों ने, भाजपा का ही एजेंट ने गाली दे दिया, तुमने बिहार बंद किया, चुनावी फायदा ले लिया। क्या अब देश बंद करोगे या नहीं? साथियों, मैं समाप्त करता हूं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।